आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये टीवी के पहले रियलिटी शो का हिस्सा बन चुके हैं। इन्होंने इस शो को सिर्फ कंसेप्चुअलाइज ही नहीं किया बल्कि इसको प्रोड्यूस भी किया और इसके जज भी बनकर रहे। ये एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं और 80s और 90s की फिल्मों में सक्रिय रहे, लेकिन ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। हालांकि इतने सालों में इंडस्ट्री के कुछ बेहतरीन सॉन्ग्स हैं जो इन्होंने अपने नाम करवा लिए, जैसे कि जाओ तुम जाने जहां, हमसे तुम दोस्ती कर लो। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। बूगी वूगी शो के जज, होस्ट, प्रोड्यूसर और नरसिम्हा जैसी फिल्म में काम करने वाले एक्टर रवि बहल की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब रवि बहल एक गार्डन में अपने स्टंट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे तब उन्हें मिला फिल्म का पहला ऑफर। क्यों जो रवि बहल इंडस्ट्री में इतने लोगों को जानते हैं, एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद वो फिल्मों में इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए और कैसे रवि बहल आज तक रह गए कंवारे। रवि बहल की अपब्रिंगिंग मुंबई में ही हुई है। उनके पिता श्याम बहल इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे। इनफैक्ट अगर बात करें इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर राजेंद्र कुमार की तो वो रवि बहल के पिता के फूफा जी लगते थे। रवि बहल के अंकल रमेश बहल भी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और फिल्म मेकर गोल्डी बहल को तो सब जानते ही हैं, वो रवि बहल के कजिन हैं। रवि बहल के एक भाई है राज बहल, इसके अलावा उनकी दो बहनें थी गीता और गीतांजलि बहल, जिसमें से गीता बहल ने कई फिल्मों में काम किया। हाल ही में कोविड के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। रवि बहल को बचपन से डांसिंग, सिंगिंग और मार्शल आर्ट्स का बहुत शौक था। डांसिंग के लिए तो वो घर पर ही टीवी के सामने डांस करके प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करने के लिए अक्सर वो सोसाइटी के गार्डन में जाया करते थे। उसी दौरान एक फेमस सिनेमेटोग्राफर थे रविकांत नगाचे। उन्होंने रवि बहल के इस मार्शल आर्ट्स को देखा और वो एक मार्शल आर्ट्स वाली फिल्म पर ही काम कर रहे थे और उन्हें उसके लिए एक चाइल्ड एक्टर की जरूरत थी। रवि बहल तब स्कूल में ही थे और तब रविकांत ने ही रवि बहल को फिल्म ऑफर की। मोर्चा 1980 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में रवि बहल ने एक चाइल्ड एक्टर के रूप में काम किया था। यहाँ से रवि बहल को पहचान मिली। उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी बतौर चाइल्ड एक्टर काम किया, लेकिन मॉम उनकी चाहती थी कि रवि बहल अपनी पढ़ाई पूरी करे। यही कारण है कि जब भी कोई फिल्म उन्हें ऑफर होती थी तो मदर की एक शर्त रहती थी कि स्कूल टाइम के बाद ही शूटिंग हो पाएगी। तो कई बार ऐसा भी हुआ जब रवि बहल शूटिंग से लेट नाइट आते थे और अर्ली मॉर्निंग एग्जाम देने के लिए जाते थे। यानी कि फिल्म इंडस्ट्री की लाइफ में अपने आप को सेट करने के लिए जो जद्दोजहद होती है वो उनकी लाइफ में स्कूल टाइम से ही शुरू हो गई थी। धीरे धीरे रवि बहल जब बड़े हुए तो उन्हें एक बहुत बड़ी फिल्म में ब्रेक मिला। इस फिल्म में सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया लीड एक्टर्स के रूप में काम कर रहे थे। तब का ये बहुत ही हॉट कपल था और इनको बहुत पसंद किया जाता था। इसी फिल्म में उर्मिला मातोंडकर के हीरो के रूप में नजर आए थे रवि बहल। ये फिल्म सुपर हिट हुई, इसके गाने सुपर हिट हुए और यहाँ से रवि बहल ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान भी बना दी। इसके बाद रवि बहल नजर आए एक और बेहतरीन फिल्म में। प्रकाश मेहरा ने ये फिल्म बनाई थी। ये फिल्म थी दलाल और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का जैसे एक्टर्स थे। जिस वक्त रवि बहल इस फिल्म में काम कर रहे थे तभी ऐसी खबरें आई थी कि रवि बहल और आयशा जुल्का एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और इंटरनेट पर ऐसी खबरें हैं कि दोनों की तब सगाई भी हो गई थी। बाद में आयशा जुल्का की लाइफ में अरमान कोहली आ गए, तब रवि बहल और आयशा जुल्का का ब्रेकअप हो गया। बॉयफ्रेंड, प्यार का रोग, इन सभी फिल्मों का हिस्सा रवि बहल बन रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक ब्रिटिश टीवी सीरीज के लिए भी काम किया। इसका नाम था द फा पेविलियन और इसमें इनके रोल को भी बहुत पसंद किया गया। आगे चलकर अग्नि साक्षी और गुलामे मुस्तफा जैसी फिल्मों में रवि बहल नजर आए, लेकिन अब रवि बहल जिन्होंने करियर की शुरुआत लीड एक्टर या सेकंड लीड के तौर पर की थी, उन्हें फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिल रहा था। यानी कि ना तो रोल उतना बड़ा होता था और ना ही मिलने वाला पैसा। यही कारण है कि तब रवि बहल कहीं ना कहीं अपने आप को सस्टेन करवाना चाहते थे, इस इंडस्ट्री से जुड़े रहना चाहते थे, लेकिन फिल्मों से हटकर कुछ करना चाहते थे। तब उन्होंने सिंगिंग भी ट्राई की, उन्होंने अपना एक एल्बम भी बनाया। तब म्यूजिक एल्बम का बहुत दौर था तो रवि ने अपना एक प्राइवेट एल्बम बनवाया जिसमें उन्होंने ही गाने गाए थे। लड़कियां करके उनका एक सॉन्ग था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इसी दौरान टीवी और सैटेलाइट चैनल्स बहुत ज़्यादा बूम पर आ गए थे। चैनल्स एक के बाद एक आ रहे थे, प्राइवेट चैनल्स, और उनको कंटेंट की ज़रूरत थी। अलग अलग कंसेप्ट्स के शोज बन रहे थे।
तब रवि बहल ने अपने बचपन के दोस्त जावेद और नावेद, जो कि जगदीप साहब के बेटे हैं, उन दोनों के साथ मिलकर एक शो का कंसेप्ट तैयार किया। ये कंसेप्ट उन्होंने चैनल वालों को सुनाया, चैनल को ये कंसेप्ट पसंद आ गया और उसके बाद बना शो बूगी वूगी। 96 की ये बात है जब ये शो शुरू हुआ था और तब से लेकर 2014 तक ये शो चलता ही रहा। रियलिटी शोज की जब बात होती है तो आजकल के शो सिर्फ टीआरपी ओरिएंटेड और पैसों के लिए बनाए जाते हैं, वहीं ये शो एकदम ट्रू रियलिटी शो था। डांस के लिए ये शो था और इस शो में बात भी डांस की ही होती थी, डांस के अलावा किसी की बात नहीं होती थी। इस शो ने इंडस्ट्री को बेहतरीन डांसर्स दिए और इस शो ने इंडस्ट्री को एक बेहतरीन सुपरस्टार भी दिया। एक्चुअली आज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है राजकुमार राव। उन्होंने एक टाइम पर बूगी वूगी के लिए ऑडिशन दिया था, वो वहां पर रिजेक्ट हो गए थे और उस रिजेक्शन के बाद उन्होंने एक्टिंग के लिए ट्राई कर लिया था कि डांस नहीं तो एक्टिंग में ट्राई करूंगा, और ऐसा करते करते राजकुमार राव एक्टिंग में आ गए। आज राजकुमार राव इंडस्ट्री में कितना बड़ा नाम है हम सब जानते हैं। रवि बहल ने अपने इंटरव्यू में खुद बताया कि जिस टाइम उन्हें फिल्मों के ऑफर्स आना बंद हो गए थे या उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, तब उन्होंने टीवी का रुख किया और जो पहचान, जो पॉपुलैरिटी, जो नाम, जो पैसा वो फिल्मों में बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब उन्हें इस टीवी से इकलौते एक शो से बन गया, जितना उन्हें अलग अलग फिल्मों में काम करके नहीं मिला। तो रवि बहल को अपनी लाइफ का सबसे सही डिसीजन ये बूगी वूगी शो ही लगा। रवि बहल की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो रवि बहल इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं, एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं। कई सारी एक्ट्रेसेस इस इंडस्ट्री में काम करती है, कई सारे लोग उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, लेकिन आज तक वो अकेले हैं, उन्होंने शादी नहीं की। इसके पीछे का कारण वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि शादी में उनको विश्वास नहीं या वो शादी नहीं करना चाहते हैं, वो शादी करना चाहते थे। एक टाइम पर उनका एक अच्छा रिलेशनशिप भी रहा जो काफ़ी लंबा चला था, लेकिन ये रिलेशनशिप अफेयर पर ही ख़त्म हो गया, शादी में तब्दील नहीं हो पाया, और जब उनका ब्रेकअप हुआ तब उनका बहुत दिल टूट गया था। यही कारण है कि उसके बाद दूसरे रिलेशनशिप में जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई और इसीलिए रवि बहल आज तक अकेले ही रह गए। इस इंडस्ट्री में जहां हम सुनते हैं कि कई सारे लोग शादी होने के बावजूद अफेयर्स रखते हैं, कई सारे लोग एक साथ कई सारे अफेयर्स रखते हैं, उसी इंडस्ट्री में रवि बहल जैसे लोग भी शामिल हैं जिनका एक ही रिलेशनशिप रहा और उसके बाद कभी वो रिलेशनशिप में नहीं गए। रवि बहल ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनके पास कॉन्टैक्ट्स थे। एक्टिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सीखने में भी उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि एक्टर्स के बीच ही बड़े हुए हैं। उसके बावजूद ऐसी क्या कमी रह गई कि रवि बहल इंडस्ट्री में उतना बड़ा मुकाम नहीं बना पाए। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। रवि बहल जैसे ही कई और एक्टर्स भी हैं जो आए, कुछ समय के लिए सुर्खियां बटोरी और चले गए, जिसमें अविनाश वाधवा और विकास भल्ला जैसे एक्टर्स शामिल है। रवि बहल की कौन सी फिल्म और उनका कौन सा रोल आपको याद आता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।